आज के इस वीडियो में हार्ट अटैक से होने वाला चेस्ट पेन और गैस से होने वाले चेस्ट पेन में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देने वाली हूँ। ये जानकारी जो भी होंगी ये साइंटिफिक बेसिस पे होंगी। इसमें हम बहुत सारे रिसर्च करके स्टडी करके आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पता नहीं रहता है कि ये गैस का पेन है या फिर हार्ट अटैक है। कई बार लोग कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने जाते हैं, जबकि चेकिंग के बाद पता चलता है कि ये गैस का पेन है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो पेट के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास लोग जाते हैं ये समझ के कि हमें गैस हो रही है, लेकिन वो एक्चुअल में हार्ट अटैक होता है। क्या है जो हार्ट का पेन है या हार्ट अटैक का चेस्ट पेन है, ये बहुत सीरियस होता है। इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, यानी इंसान की जान भी जा सकती है। और जो गैस का पेन है ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिकेशन से पेशेंट को आराम मिल सकता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक का पेन है तो इसे बहुत जल्दी इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए आपको ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी। तो दोनों भी पेन्स में आपको चेस्ट में पेन होता रहता है, सीने में दर्द होता है, सीने के बीचों बीच दर्द होते रहता है। तो जो हार्ट बर्न होता है यानी गैस के वजह से होता है, तो इसमें बेसिक रीज़न ये होता है कि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये जो एसिड है, हम जब मिर्च मसालेदार या ऑयली फूड खाते हैं, कभी कभी लेट नाइट डिनर्स या पार्टीज़ करते हैं, तो ऐसे में ये जो एसिड है ये आपके फूड पाइप में आने लगता है। हमारे स्टमक में म्यूकस लाइनिंग होती है, जिसके कारण ये एसिड हमारे स्टमक को ख़राब नहीं करता है। लेकिन अगर यही एसिड आपके ईसोफेगस में यानी फूड पाइप में आ जाता है, तो इस फूड पाइप को बचाने के लिए म्यूकस लाइनिंग नहीं होती है, तो ये जो जलन है ये बहुत सीवियर होती है, बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, और पेशेंट को ऐसे लगने लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ हो सकता है। इसमें मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है, जी मिचलाने लगता है, वॉमिटिंग जैसे लगता है, नौशिया होता है और ज़्यादा बेचैनी होती है। और लेकिन इसमें आप इस पेन में आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। ऐसे आप एक छोटे से रीजन में जहाँ भी पेन हो रहा है ये आप बता सकते हैं। जो हार्ट अटैक का पेन होता है तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले सीने में जलन होती है, वो भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में या फिर सीने के ऊपरी मध्य भाग में हो सकता है। ये पेन मोस्टली लेफ़्ट साइड या लेफ़्ट शोल्डर में या लेफ़्ट हाथ में जा सकता है, या फिर कभी कभी राइट साइड के भी शोल्डर में और हाथ की तरफ रेडिएट हो सकता है। कभी कभी ये पेन ऊपर की तरफ यानी जबड़े की तरफ या फिर सिर में भी दर्द होने लगता है। कभी कभी ये पीछे की तरफ भी ये रेडिएट हो। ये वाला जो पेन होता है, हार्ट अटैक का जो पेन होता है, ये बहुत ज़्यादा रीजन में स्प्रेड हुआ होता है। इसमें बहुत भारीपन लगता है, आपको सिकुड़ने जैसे या बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसे लगता है, या फिर ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बोझ है हमारे हार्ट पे, या आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, बात करने में भी दिक्कत लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बहुत तेज़ पसीना, जिसे ठंडा पसीना कहते हैं, ये आने लगता है। सीने में जलन के साथ जी मिचलाना या फिर उल्टी जैसे लगना, बेचैनी होना, कभी कभी दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ बढ़ती है या कभी कभी कम भी हो जाती है। और ऐसे पेन में पेशेंट एक जगह पे शांत बैठा हुआ रहता है, वो उसे इतना ज़्यादा वीकनेस होता है कि वह बात भी नहीं कर सकता है और उठकर खड़ा भी नहीं रह सकता, चलने में भी उसे तकलीफ़ होती है। पेशेंट होगा वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हार्ट अटैक का पेन क्यों होता है, तो इसकी वजह ये है कि हमारे जो आर्टरीज इसमें प्लाक जमा हो जाता है। जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड वगैरह खाने से,
तो ये जो कोलेस्ट्रॉल या प्लाक जो है कभी कभी ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे जो खून है वो ठीक से पास नहीं होता है। और मोस्टली जो हमारे हार्ट के मसल्स को जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं जिसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो इस आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो ये ब्लॉकेज या तो ब्लड क्लॉट के ब्लॉकेज हो सकते हैं या फिर ये जो प्लाक है इसके ब्लॉकेज हो सकते हैं। जब भी हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो मसल्स है या जो सेल्स है वो डेड होने लगते हैं। उतना जो हार्ट का भाग है वो काम नहीं कर सकता है, तो इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं और जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक का आना। हार्ट का जो पेन है ये ज़्यादा चलने से या ज़्यादा स्ट्रेस होने से या बहुत टेंशन होने से, कभी कभी ये खाने की वजह से भी हो सकता है। हैवी मील्स लेने से भी आपके हार्ट पे प्रेशर आकर इससे भी हार्ट अटैक का चलिए जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। सबसे पहला है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या जंक फूड या फिर नॉन वेज वगैरह खाते हैं उस वक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। चौथा है मोटापा, या जो आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, इनएक्टिव रहते हैं ज़्यादा देर तक, फिज़िकल एक्टिविटी कम रहती है, तो ऐसे में ओबेसिटी के कारण भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। पांचवा कारण जो है स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो हमारे बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं, स्टेरॉयड के बढ़ने से भी आपको हार्ट अटैक का खतरा रहता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से किसी को हार्ट अटैक होकर गया है तो इसके आपको भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट में अगर आपका एज 50 एंड अबव है तो आपको हार्ट का खतरा हो सकता है। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि अर्ली 40s में भी लोगों को ये खतरा होने लगा है और इसका भी यही सब कारण है कि अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसके कारण ही कम एज में भी हार्ट अटैक से मोर्टालिटी रेट। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप एंटासिड्स लेते हैं तो अगर गैस का पेन है तो एंटासिड से आपको इमीडिएट रिलीफ मिलती है, जैसे कि रैंटैक लेते हैं या फिर पैंटोप्राजोल लेते हैं या डाइजिन सिरप लेते हैं, जेलुसिल वगैरह, इससे आपको थोड़ा बहुत तो भी रिलीफ मिल जाता है गैस के पेन में। लेकिन अगर ये हार्ट अटैक है तो आपको एंटासिड से भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर हार्ट अटैक लग रहा है तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर के पास जाना है, कि फैमिली फिजिशियन के पास जा सकते हैं। अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में वो आपको आईसीयू में या फिर सीसीयू में रखकर आपके फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है वो सही तरह से इमीडिएट ट्रीटमेंट करके आपको इस खतरे से बचा सकते हैं। तब तक के लिए आप घर पर सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई होती है, आइसोसॉर्बिट्रेट नाइट्रेट करके, तो ये गोली आप ले सकते हैं, या फिर ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट करके भी गोली होती है जो आपके टंग के नीचे रख सकते हैं। 5 मिनट रुककर देखना है कि आपको दर्द कम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कम नहीं हो रहा है तो और एक गोली आप टंग के नीचे रख सकते हैं, लेकिन आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना। बहुत गैस का पेन है तो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो भी होंगे वो आपके एंडोस्कोपी वगैरह करके बाकी की ट्रीटमेंट, सब मेडिसिन और ट्रीटमेंट देखकर आपको। और अगला फैक्टर है कि एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जब भी एंजाइना का पेन होता है, ये तो ब्लॉकेज है, ये कम मात्रा में होती है, ये 70% वगैरह ब्लॉकेज होती है। लेकिन जब ये 100% ब्लॉकेज होती है तब ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। में आपके डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं, दूसरा 2D एको वगैरह करेंगे, तीसरा ट्रोपोनिन नाम की ब्लड टेस्ट होती है वो करेंगे। अगर हार्ट के मसल्स डैमेज हो गए हैं तो ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ। इस तरह से आपने ये देखना है कि ये पेन आपका हार्ट अटैक से हो रहा है या गैस से हो रहा है। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है इमीडिएटली रश टू द नियर बाय हॉस्पिटल्स और आपकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करिए।